प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। अगस्त का महीना है। वैसे तो ये वीडियो आपको 2 दिन पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैं ये वीडियो नहीं कर पाया। लेकिन इस अगस्त के महीने के लिए एक संदेश परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है। 8वां महीना। अगर हम सांख्यिकी की दृष्टि से देखें, परमेश्वर का वचन संख्या को बहुत महत्व देता है। 8 जो अंक है वो नई शुरुआत को दर्शाता है, एक नए जन्म को दर्शाता है, एक नए जीवन को दर्शाता है। जब नूह के समय में जल प्रलय के बाद, जब जल प्रलय समाप्त हुआ तो 8 लोगों को, जिसमें नूह की पत्नी और उसके 3 बेटे शेम, हाम, याफेत और उनकी पत्नियां, 8 लोगों को प्रभु ने उस जहाज में बचा कर रखा। और 8 का अंक एक नई वाचा को भी दर्शाता है। सो मैं आपके लिए एक नई शुरुआत की घोषणा इस महीने के लिए करना चाहता हूं। ए न्यू बिगनिंग। यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय 18 और 19 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ए न्यू थिंग, ए न्यू बिगनिंग। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, ओल्ड इज गोल्ड। हमें पुरानी चीजें ही पसंद है, हमें नई चीजों से लगाव नहीं है। ये ठीक हो सकता है, लेकिन हम सब नएपन की आशा करते हैं। हर दिन नई आशा का संचार लेकर आता है। बच्चों को भी अगर आप देखेंगे, आप उनमें नएपन की चाह देखेंगे। पक्षी जब सुबह उठते हैं, आकाश की किरण, भोर की पहली किरण उन्हें नए गीत गाने पर, चिंतन करने पर मजबूर करती है। देखिए, हर दिन नई सौगात लाता है। ठीक उसी प्रकार मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, ये 8वां जो महीना है, जो 8 का अंक है, जो नई शुरुआत को दर्शाता है, आपके जीवन में कुछ नई बातों को लेकर आए। लेकिन उसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, आपको पुरानी बातें भूलनी पड़ेगी। स्टॉप लुकिंग बिहाइंड। अब जुलाई के बारे में मत सोचिए, जून के बारे में मत सोचिए, वो सब एक इतिहास बन गया है। अब आप अगस्त में हैं, तो जब तक आप पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे, आप कैसे नई चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं? आप पुराने में ही बने रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो यादें आपसे दूर हो जाएं, लेकिन आप उन यादों को वर्तमान में हावी मत होने दीजिए। यानी पुरानी बातें। यशायाह जब भविष्यवाणी कर रहा है, इजराइल की सबसे कठिनतम परिस्थितियों में से इजराइल गुजर रहा है, और वहां यशायाह कहता है, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी पराजयों को भूल जाओ, पुरानी बातें जो आपके जीवन में अहित हुई हैं उनको भूल जाओ, पुरानी जो दुख की घटनाएं हैं उन्हें भूल जाओ। उन्हें भूलकर एक नई बात की ओर ध्यान लगाओ। बिकॉज ये 8 का महीना है, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। मेरी प्रार्थना है आप कुछ नई शुरुआतों को करें। ए न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। और वो कब होगा? अभी प्रकट होगी। और कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मैं एक नई बात करता हूं। इजराइल के लिए परमेश्वर बोलता है, मैं एक नई बात करता हूं। वो अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। प्रियो, जुलाई की बातें आपको अगस्त में काम नहीं देंगी। आपके लिए नई बात करने की आवश्यकता है। परमेश्वर तैयार है नई बात करने के लिए, और वो अभी प्रकट होगी। मैं कहूं आपके लिए इस महीने में वो प्रकट होगी, और आप उससे अनजान नहीं रहोगे। आपके सामने प्रकट होगी। लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपको प्राचीन काल की बातों को छोड़ना पड़ेगा। कई बार हम भूतकाल में जीते हैं। वो भूतकाल की जंजीरें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। द शैकल ऑफ पास्ट, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता।
आप लूत की पत्नी को जब सब कुछ छोड़कर भाग रही थी, वो पीछे की वो और मुड़कर देखती है, वो नमक का खंबा बन गई। पुरानी बातें हमें भूतकाल में ले जा सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उन नई बातों को जो न आंखों ने देखी है, न जब कानों ने सुनी है और न मनुष्य के चित्त में चढ़ी है, उसकी ओर ध्यान लगाइए और वो अभी आपके सामने प्रकट होंगी। मैं कुछ प्रियजनों के लिए एक प्रोफेसी के रूप में यह कहना चाहता हूं, वो इसी महीने प्रकट होंगी। अगर आप एक नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, वो इसी महीने में आप प्लान कीजिए, वो प्रकट होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं एक नई बात करता हूं, एक नई बात प्रकट होगी। वो जंगल में एक मार्ग बनाएगा, जंगल में मार्ग। आपने जंगल में मंगल सुना होगा ना, जंगल में मार्ग। कई बार जब जंगल में भटक जाते हैं, जीपीएस काम नहीं करता, कोई होता नहीं है रास्ता बताने के लिए, वहां परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए एक उत्तम मार्ग बनाऊंगा। यानी इसका अर्थ क्या है? आप जिस अवस्था में बैठे हैं, जहां पर आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, परमेश्वर कहता है मैं एक मार्ग बनाऊंगा। प्रभु आपसे बात कर रहा है, ब्रदर, बहन आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपके लिए एक नया मार्ग इस महीने में बनाना चाहता है, ए न्यू बिगनिंग, एक नया मार्ग। और क्या कह रहा है? निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश जहां पानी नहीं है, आप हो सकता है सूखी हुई परिस्थितियों में हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं वहां नदियां बहाऊंगा। कितना खूबसूरत है ये जानना कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया कर रहा है, मेरे लिए अद्भुत कर रहा है। और वो सिर्फ नहीं, वो मेरी आंखों के सामने प्रकट होगा। मैं उसे अनजान नहीं रहूंगा, मैं उसे देखूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, ये अगस्त का महीना एक नई शुरुआत का महीना बने। ये अगस्त का महीना नई बातों का महीना बने और वो आपके सामने प्रकट हो। नए रास्तों को प्रभु खोले। आपकी सुखी अवस्थाओं में कुछ जल की धाराएं, जो आशा की किरण है, वो जागृत होना प्रारंभ हो। प्रभु इन वचनों से आपको आशीषित करे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जैसा हमने इन वचनों में हमने देखा कि 8 का अंक नएपन को दर्शाता है, एक नई शुरुआत को दर्शाता है। प्रभु आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में एक नयापन प्रभु ये महीना लेकर आए और वो इससे अनजान ना रहे। उनके लिए रास्तों को बना, उनकी सूखी अवस्थाओं में जल की धाराओं को बहा, यानी स्वर्ग की आशीषों को उनके जीवन में प्रकट कर। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर आप इन वचनों से आशीषित हैं, आप इन वचनों को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ इस चैनल के लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू।